अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। अनफॉर्चुनेटली रेस आपको नजर आ रहा है, नजर क्या बल्कि आपको पता है कि इस वक्त ज्यादातर मैचेस आपके वॉश आउट हो चुके हैं। आज आखिरी वनडे मैच खेला जाना है और सबकी नजरें इस मैच के ऊपर होंगी T20 पे कि पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन है वो क्या उतरेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप को आपको लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। चाहे आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात करें कि कहां पर प्लेयर्स को जो नंबर है वहां पर खिलाया जाए ताकि उनकी फिक्स पोजीशन आपके सामने आ सके। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज मुकम्मल होने पर कल न्यूयॉर्क रवाना हो जाएगी। मेगा इवेंट में कौमी क्रिकेट टीम ने पहला मुकाबला 6 जून और दूसरा जो मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला 9 तारीख को इंडिया के खिलाफ खेलना है न्यूयॉर्क के अंदर। जब हम कल बात भी कर रहे थे कि जितना एंथुजियाज्म और खासकर एक्साइटमेंट बिल्ड है इस वक्त यूएस क्रिकेट को लेकर, क्योंकि किसी को भी अभी तक नहीं पता कि उनकी कंडीशंस किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, क्या स्ट्राइक रेट वहां पर होगा, एवरेज क्या मेंटेन होगी, टीम्स की आगे टूर्नामेंट में देखने वाली बात होगी। इसके अलावा बात करें तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज के माबैन में T20 वर्ल्ड कप का मेला इस वक्त सजने को तैयार है। मेगा इवेंट में पहली बार 20 टीमें इस दफा हिस्सा ले रही हैं। एक अच्छी चीज आईसीसी की हमेशा, जब मैंने कहा कि जब नॉन टेस्ट नेशंस की बात आती है तो आईसीसी ने एक बड़ा अच्छा पॉजिटिविटी यहां दिखाई है कि जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं उनको इस दफा चांस ज्यादा दिया गया है और जब भी इनको चांस दिया गया उन्होंने हमेशा कोई ना कोई अपसेट जरूर किया। पाकिस्तान के अगर ग्रुप की बात करूं तो आयरलैंड के खिलाफ आपको पता है अपसेट हुआ था, आयरलैंड भी मौजूद है। उसके अलावा यूएसए जो कि इस वक्त एक दहशत अपना उन्होंने तारी की हुई है, यूएसए की टीम भी पाकिस्तान के ग्रुप पे ही मौजूद है। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान, क्योंकि एक बड़ी साइड ऑब्वियसली प्रेशर होता है पाकिस्तान का, लेकिन एक अच्छा कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर लास्टली बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स टीम अगर सीरीज की बात करूं तो एहतमाम पजीर हुई। अनफॉर्चुनेटली रेन आउट अपना कुछ मैच हुए, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि बुरी सीरीज पाकिस्तान के लिए। अगर बात करूं इंग्लैंड वुमेन्स की तो पहले बैटिंग करते हुए 302 रन 5 खिलाड़ी आउट इंग्लैंड ने बनाए थे और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की वुमेन्स टीम पूरे ओवर्स भी ना खेल पाई। 29.1 ओवर्स के अंदर 124 पे पूरी की पूरी टीम जो सी है वो आउट हो गई थी। अगर मैं टोटल रिकॉर्ड्स की बात करूं तो लास्ट 9 वनडेज के अंदर पाकिस्तान ने एक भी मैच नहीं जीता और अगर मैं T20 की बात करूं लास्ट 9 T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने 8 जीते और सिर्फ 8 हारे हैं, एक जो सा शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। अनफॉर्चुनेट है ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करें। मुझे पता है कि बहुत सी मेहनत भी हो रही है, कुछ मैचेस यहाँ पर भी आपको पता है स्टार्ट हो गए हैं पाकिस्तान वुमेन्स के बैकअप प्लेयर्स की बात करें, लेकिन जब रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पे लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सीजन है वर्ल्ड कप का, सबकी नजरें इस वक्त पाकिस्तान टीम और वर्ल्ड कप की अगर बात करें T20 की यूएस और वेस्ट इंडीज में खेला जाना है वर्ल्ड कप, कैसी तैयारी चल रही है, टीम की कॉम्बिनेशन की बात करें, दूसरी टीम की भी आज डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशंस की बात करें कैसा वो देख रहे हैं। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हमारे तीनों पैनलिस्ट इस वक्त। सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक कप्तान हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीर, अस्सलाम वालेकुम सना। इनके साथ साथ में ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड द न्यूज़ से इनका ताल्लुक अब्दुल मोइश शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम शाह जी। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेशर सीट पे तो नहीं है लेकिन उस्ताद मोहतरम कहता हूं, मुस्कुरा भी रहे थे जब मैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बात करता परफॉर्मेंस की। मेरे को होस्ट भी हमेशा आप इनको देखते भी हैं दूसरे प्रोग्राम में, अहमद नवाज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपके टाइम का। कप्तान, कल भी हम बात कर रहे थे यूएस की, एक्साइटमेंट है, आप खुद भी जा रही हैं, आप और शाजी जा रहे हैं, टिकट्स आपको मिल चुकी हैं, दूसरों को तो मिल कोई नहीं रही टिकट्स। बताएं एक्साइटमेंट कितनी, आपकी बात भी होती है अपनी फैमिली से, बहुत कम दिन रह चुके हैं, पाकिस्तान ने कल न्यूयॉर्क ट्रैवल भी कर जाना है, वेदर कंडीशंस का बताएं, कंडीशंस कैसी होंगी, एक्साइटमेंट कैसी है? एक्साइटमेंट तो आपने पैदा कर दी कि पाकिस्तान 9 मैचों में से 8 पाकिस्तान लड़कियों को जिता दिया आपने। वो एक मैच जो हम जीते थे वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं प्लेयर ऑफ द मैच थी, हम लवबरो में जीते थे, तो बड़ा मुश्किल से हम वो एक जीते, आपने 8 के 8 जिता दिए। नहीं, जब मैं बात कर रहा था अहमद इसीलिए से कप्तान ने गोली डाली तो मैं समझ गया। अहमद इसीलिए हंस रहा था। नहीं, मैं आशीष इसलिए रहा था कि उन्होंने एक में भी आपको शिकस्त कराई। 8 हराए हैं, एक में शिकस्त हुई। तो ये कि ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट थी सीरीज़ ये वाली तो, बट जब जाएंगे अब मैं तो इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में पहुंचूंगी वहाँ पर, तो तभी आपको सही सूरत हाल वहाँ की कंडीशन का बताएंगे। पर वेदर तो बहुत प्लेजेंट लग रहा है, ऐसा ही है 20s-30s के अंदर, मतलब अर्ली 20s से अर्ली 30s के बीच में वेदर वहाँ पे लग रहा है और कंडीशंस आपको सही पता चलेंगी जब मैचेस होंगे। इंडिया पहले खेलेगा अपना वार्म अप मैच, तो वो खेल ही रहा है। इंडिया आयरलैंड का जो 4 तारीख को मैच है वहाँ उसी ग्राउंड पर उसी जगह पर होगा, तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा कि दोनों टीम्स अपनी क्या 11 शायद उतारेंगी वहाँ पर। तो ऑब्वियसली एडवांटेज इंडिया को ज़रूर है, उन टीम्स को ज़रूर है जो ऑलरेडी जाके एक्लाइमेटाइज हो रही हैं वहाँ पे उस वेदर कंडीशंस में, उन पिच कंडीशंस में वहाँ पर खेल रही है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट
इंग्लैंड कोशिश की उन्होंने कि जी तगड़े मुकाबलों खेलें, बट 4 में से 2 मैचेस तो वॉश आउट हो गए। अब एक रहता है आज का, एक पाकिस्तान ऑलरेडी हार चुका है। तो अब ये देखना होगा कि आज के मैच में हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, किस माइंडसेट से जाते हैं, आप सीरीज़ लेवल करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी होगी जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले बनाई होंगी। इसके बाद आपका कोई वार्म अप मैच नहीं, आपको डायरेक्टली यूएसए से खेलना है। शाहजी अपना थोड़ा सा मैं वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम पे आज मैच पे तो बात करूंगा, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप पे अगर आऊँ, जर्नलिज्म की अगर बात करूं, क्योंकि इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आईसीसी बड़ा प्रोएक्टिव आपको नजर आया। जर्नलिस्ट की अगर बात करें, काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से भी जर्नलिस्ट उस इवेंट को कवर करने जा रहे हैं। राउंड मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात करूं तो ओवर 60 एक्रीडेशन करवाई हैं जर्नलिस्ट की, लेकिन वीज़ाज अराउंड मेरे ख्याल 35-40 को मिले। जाते कितने हैं वो देखने वाली बात है। कौन कौन जाता है और किस किस ऑर्गेनाइजेशन से जाते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा। लेकिन देखें, सब वंस इन अ लाइफ टाइम शो कहते हैं। अमेरिका में वर्ल्ड कप होना और अमेरिका में जाके कवर करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। कभी अमेरिका में इतना एक्साइटमेंट क्रिकेट के बारे में नहीं हुई जितनी इस दफ़ा है, और ख़ासकर जब न्यूयॉर्क में आप मैच कराएंगे पाकिस्तान और इंडिया का, और जिस तरह की वहाँ पे लोगों की हर एक की ये आरजू है, ख्वाहिश है कि हमें किसी तरह एक्सेस मिल जाए ग्राउंड की, तो वो देखने वाली है। मेरी तकरीबन सारी फैमिली रहती है, मेरे बहन भाई वहाँ रहते हैं, उन सबको किसी को मिला है, किसी को टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो सब की ख्वाहिश है, बल्कि उनके सारे जानने वाले जो हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा जाए। कैपेसिटी इतनी नहीं है उस स्टेडियम की, नासा काउंटी क्रिकेट स्टेडियम जो है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम कहें कि 1 लाख बंदा आ जाएगा और मैक्सिमम फैंस जो हैं वो एकोमोडेट हो जाएंगे। इंडिया की आपको पता है कि इंडिया की जहाँ टीम खेलती है तो इंडिया के फैंस भी बेतहाशा, बल्कि इस पूरे मैं कहता हूँ कि वो नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से भी आके देखते हैं लोग, और वहाँ भी कोशिश होती है कि किसी तरह यहाँ पे आके मैच देखा जाए। और जिस तरह सना ने कहा कि देखें, अब वो बात है कि किस तरह एक्लेमेटाइजेशन किस तरह होगी। इंडिया ने अपना वार्म अप मैच भी उसी जगह खेलना है, फिर पहला मैच भी इंडिया ने उसी जगह खेलना है, और इंडिया की तैयारी कदरे मैं कहता हूँ कि इस तरह लगेगी कि वो कम से कम ग्राउंड एटमॉस्फियर, पिचेस कैसी हैं, किस तरह का बिहेव कर रही हैं, स्पिनर के लिए कैसी हैं, बेस्ट कम्बिनेशन अगेंस्ट पाकिस्तान क्या होगा, वो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। हम तो इंग्लैंड से खेल के जाएंगे, इसलिए थोड़े से मसाइल ज़रूर होंगे, वो भी हमें ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली। और कल भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ज़रूर पाकिस्तान को डेलस जाके 1-2 मैच जो है 1-2 मैच इसी तरह ऑर्गेनाइज कराएं, लेकिन खेलना चाहिए। आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट कल रेज किया था। थोड़ा सा अहमद भाई, अगर मैं कंडीशंस पे, तो आपको पता है बार बार बात हो रही है कि आई डोंट नो कि कंडीशंस किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी जब फैन पार्क्स की बात होती है, पिंडी है, पिंडी का क्राउड आपको पता है हमेशा टफ टाइम दिया है। फैन जोन उसको कहा गया है, पिंडी स्टेडियम को, कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हम ये बात कर रहे थे कुछ दिन पहले भी कि पॉइंट्स पता चल रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में एटलीस्ट कि कहाँ कहाँ मैचेस की स्क्रीनिंग कराई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ख़ास तौर पर T20 वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला सिर्फ अब लिमिटेड टू ICC टूर्नामेंट्स है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आती है। बहुत सारे लोग हैं, तमाम एज ग्रुप्स के लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, मैच को इन्जॉय करना चाहती हैं। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा फ़ैसला लिया गया है। आई होप अब वो इंतज़ामात भी उस तरह से हों कि फैमिलीज़ जो हैं उनको कोई, या फैमिलीज़ या इवन जो फैमिलीज़ मतलब आप कह लें कि ट्रैवल कर रही हैं पूरी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर पिंडी स्टेडियम में, ज़ाहिरी बात है लोग इस्लामाबाद से भी जाएंगे, उसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। माजी में भी हमने देखा है, चाहे वो PSL के मैचेस हों या इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हों, कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से काफ़ी लोग जो है मुश्किलात का शिकार होते हैं। आई होप सो इस बार ऐसा नहीं होगा, उसको बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हम इंजॉय कर सकेंगे। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है, और आई रियली अप्रिशिएट कि इस तरफ एक कदम उठाया गया। बल्कि आई थिंक आने वाले जितने टूर्नामेंट्स होंगे या और भी जो इस तरह की इंटरनेशनल सीरीज़ हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, उसके लिए आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि ये भी एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। कप्तान, अगर थोड़ा सा मैं टीम कॉम्बिनेशन की बात करूं, मैं इस वक्त पढ़ भी रहा था, अगर दूसरी टीम्स के साथ कंपेयर करूं पाकिस्तान को, ऑब्वियसली यंग टैलेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है सीनियर कैंपेनर्स के साथ, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही कम टीम है जिसमें नजर आता है कि अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप के लिए अनकैप्ड है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में अपियर होंगे। वेरस अगर पाकिस्तान की बात करूं, जो लास्ट अपना 3 जो T20s खेल चुके हैं, 6 प्लेयर्स उसके अंदर ऐसे मौजूद हैं जो खेल चुके हैं। जो यंगस्टर्स इन कोलैबोरेशन विद द सीनियर कैंपेनर्स, टीम कैसे देख रही है? टीम मैं यही समझती हूँ, मैं बार बार इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये बात कर रही हूँ कि हम अंडर कुक टीम ज़रूर हैं इस दफ़ा जाते हुए। जनरली जब आप T20 फॉर्मेट को पाकिस्तान से लिंक करते हैं तो एक बहुत फेवरेट
टीम आपको नज़र आती है। पर इस वक्त जो पाकिस्तान टीम है उसको अभी एक तो जेल होने में, हमें अभी तक अपनी 11 ही एग्जैक्टली नहीं पता, हमें अपने ओपनर्स 100% अभी नहीं पता कि हम किस कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं, हमारे पास स्पेशल स्पिनर अभी मौजूद नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी टेक ऑफ होनी है जिसके ऊपर आप कहें कि हाँ भाई अब हमारी 11 बन गई है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम अंडर प्रिपेयर हैं ज़रूर इस टूर्नामेंट के लिए, पर एक अच्छे मैच की बात है क्योंकि प्लेयर्स अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं। सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर वाला डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूर है जो मार हम खा रहे हैं। और ओपनिंग में अगर हम देखें तो अभी हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि बहुत तेज़ी से बड़ा स्कोर बनाने वाला है। जैसे जॉस बटलर आपके पास मौजूद है, रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल मौजूद है, रिजवान ने डिकॉक मौजूद है, रिजवान और बाबर ने अपना स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया, पर वो प्लेयर्स जो 10 में से 8 दफ़ा 40 बॉलों पे 70-80 रन कर दें, वैसे इम्पैक्ट प्लेयर टॉप ऑर्डर में, क्योंकि टॉप ऑर्डर की मैं बात इसलिए करूँ कि वो फिर लंबा लेके जा सकते हैं। नीचे हमारे पास हैं आज़म खान को हम इसीलिए खिला रहे हैं, इफ्तिखार को हम इसीलिए खिला रहे हैं, फ़खर जमान को हम नीचे। टॉप ऑर्डर में आपके पास फ़खर एक ऐसे प्लेयर थे जो इस तरह से खेल सकते थे, पर अब उनकी हमने पोजीशन चेंज कर दी है और इंग्लैंड में तो वो उस पोजीशन पे रन्स कर रहे हैं क्योंकि बॉल में बाउंस भी है, पेस भी है। क्या वो थोड़ी सी स्लो विकेट्स पे भी वैसा जाके खेल सकेंगे, ये अब देखने की बात है। शादी, जब इंटेंट की बात होती है, आपको पता है लास्ट वर्ल्ड कप में भी बार बार बात होती थी कि इंटेंट कहाँ पर पाकिस्तान टीम में नजर आती है। एक तो पॉजिटिव चीज मुझे अच्छी लगी कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा कंप्लेन होती थी, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट पॉजिटिव किया। देखिए, हम काफ़ी अरसे से हम डेवलप करना चाह रहे हैं सैम अयूब को कि वो किसी तरह आए और वो जो पाकिस्तान का एक मिसिंग एलिमेंट है टॉप ऑर्डर में, पहले खासकर 3-4 ओवर में वो 2-3-4 छक्के लगा लें और 30-40 की भी इनिंग खेल लें, 35-40 भी कर लें, वो पावर प्ले के इन तो वो 70 के राउंड अगर वो स्कोर को ले के जा सकते हैं 6 ओवर में, तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म और बड़ा अच्छा स्टेज मिल जाएगा पाकिस्तानी टीम को कि उस पर अपना पूरी इनिंग डेवलप करें और इस पे इनिंग पर जाके 200 के राउंड लेके जाएं। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सक रहा, नहीं समझ आती कि सैम अयूब वही बार बार शॉट खेलते हैं, उसी तरह आउट होते हैं, उनको कोई बताने वाला है, कोचेस तो होते हैं इसलिए होते हैं कि चलें आप लॉफ्टी शॉट के अलावा ग्राउंड शॉट भी इज़ अ पार्ट ऑफ प्ले होता है, और आपसे अगर नहीं लग रहा कि आपने ऊंची शॉट मारना नहीं आपसे फीजेबल लग रहा तो आपको ग्राउंड शॉट्स खेलने चाहिए। और इतना गैप होता है खासकर 6 ओवर में कि आप 4 बड़े इजीली आप गैप से निकाल सकते हो और ग्राउंड शॉट्स खेल के आप स्कोर बड़ा कर सकते हो। अब देखने वाली बात यह है कि आज जो मैच है, क्या सैम को एक और मैच दिया जाएगा कि उस्मान खान को रखा जाएगा टीम में और उस्मान खान से वो एक्सपेक्टेशन जो सैम अयूब से हम करते रहे वो उस्मान खान पे आके ख़त्म हो जाती हैं या वो उसको खिलाएंगे। जो न्यूज़ है थोड़ी बहुत जो चल रही है वो यही है कि शायद नसीम शाह और उस्मान खान ये आज का मैच खेलें, चांसेस मैच के होने के काफ़ी ब्राइट हैं। थोड़ी बहुत बारिश का ज़रूर चांस है लेकिन चांसेस हैं कि हो और ये दोनों वो मैच खेलें। शायद लेकिन जो फिर वही बात आ जाती है, अहमद भाई बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ, शायद आपने भी अपने प्रोग्राम में बात की हुई ये वाली, उस्मान खान मैं खुद चाहता हूं कि यार उसको खिलाना चाहिए था अपने आयरलैंड सीरीज में, ताकि कॉन्फिडेंस आप उसको रखते कि यार ठीक है बैकअप हो रहा है, इंग्लैंड इज अ टफ सीरीज। अब मैं नहीं चाहता उस सीरीज में फेंको, जब अब आजम खान इसकी डिबेट हुई हुई, अब वर्ल्ड कप में फेंको जहां प्रेशर सिचुएशन है। लेकिन इब्रार कहाँ है? मैं वही बात करूं, जो आपको स्पेशली स्पिनर चाहिए उसको मैच के अंदर आपने लेके आना, उसको मैच प्रैक्टिस चाहिए। इतने बड़े टूर्नामेंट में आप अचानक उसको उतारोगे, प्रेशर सिचुएशन होगी। प्रेशर तो बिल्कुल होगा, लेकिन देखें पहले तो मैं भी हैरान हूँ और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैरान हैं कि जब हम उस्मान की बात करते हैं तो क्या ऐसा था जो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गया कि जिसकी वजह से आपको लगा कि भाई ये पाकिस्तान के स्क्वाड में इनकी जगह ज़रूरी है, इसके बगैर शायद टीम जा ही नहीं सकती। पहली बात तो ये। बट खैर चलें, आप उस चैप्टर को भी अब क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हम बार बार कहते हैं अब 15 लड़के सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी करनी है। मैं हारिस का केस बार बार स्ट्रेस करता हूँ, सना ने भी जिस तरह कहा कि आपको ओपनर की एक ऐसी ज़रूरत थी जहाँ पर स्ट्राइक रेट अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। हारिस भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकती थी, रेस्ट के नाम पर डिस्कार्ड किया गया उनको। शाजी ने साइम अयूब की निशानदेही की, इसी तरह उस्मान खान को अब फिट करना टीम में इम्पॉसिबल लग रहा है कि आप किस कॉम्बिनेशन के तहत जाएंगे। अगर उनको खिलाना चाहते हैं तो फिर साइम को बाहर बैठना पड़ेगा। मतलब चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप जहाँ तक स्पिनर्स की बात करें, मेरे ख्याल से जो आप शादाब को उस एक परफॉर्मेंस पर रेट नहीं कर सकते जो इंग्लैंड में हुई है। आई नो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जब आप वेस्ट इंडीज़ का रुख करेंगे वहाँ पर आपको कुछ पिचेस ऐसी मिलेंगी जो थोड़ी सी आई थिंक टच स्लोअर हैं।
बाकी पिचेस से, तो वहां पर शायद शादाब आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन जेन्युइन स्पिनर की बात देखिए जेन्युइन अवैस T20 में क्या जेन्युइन और क्या नहीं जेन्युइन होगा। लास्ट टाइम पाकिस्तान का कौन सा जेन्युइन स्पिनर आपने टीम के अंदर देखा है, आप बताएं। मेक शिफ्ट स्पिनर्स आप खिलाते रहे। इवन शादाब अगर प्रॉपर लेग स्पिन बॉलिंग करते आ रहे थे तो इंजरी के बाद वो उस टच में नहीं नजर आए। और अगर आप अबरार को लेकर गए थे तो आपको फिर किसी फॉर्मूला के साथ तो जाना चाहिए था। पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्केजुलिंग की जो भी टीम है उनको, कि आप मतलब देखें, शाहजी ने भी बात की, काफी लोग ये कह चुके हैं कि आपके लिए बेहतर ये था कि बजाय इसके कि आप इंग्लैंड की सीरीज खेलते, आप यूएसए का रुख जरा पहले कर लेते। इवन आई थिंक अगर आपको इवन अगर वहां पर सीरीज भी ना मिलती, अगर आप किसी कंडीशन में इंटर स्क्वाड मैच भी खेल लेते तो आई थिंक आपके लिए काफी बेहतर हो सकता था। अब आप ये देखें 4 में से 2 मैचेस आपकी बारिश ही नजर हो गए, एक मैच आपका हुआ है उसमें आपने कितने कॉम्बिनेशन ट्राई किए। हम बार बार कह रहे हैं कि आप देखें, रुमान रईस की एक मिसाल है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में इमीडिएटली डेब्यू कराया, परफॉर्म कर गए, बेहतर हो गया। हर बार ऐसे नहीं होगा कि आप प्लेयर को डेब्यू कराएंगे। गेम टाइम के बगैर आप किसी भी प्लेयर को T20 वर्ल्ड कप में डालेंगे तो वो आपके लिए हेवायर सिचुएशन हो जाएगी। अगर अब आपको या किसी और को अबरार टीम में खेलते हुए नजर आते हैं तो मेरा तो यही सवाल होगा कि किसकी जगह। इमाद वसीम जिस तरीके से खेल रहे हैं वो तो टीम से बाहर होते हुए नजर नहीं आ रहे, ना प्लेइंग 11 से हटेंगे। शादाब खान ऐसे यूटिलिटी प्लेयर हैं कि अब उनको टीम कॉम्बिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं फिट किया जाता है, वो हटेंगे नहीं, तो फिर अबरार किसकी जगह पर खेलेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि देखें, प्लेयर्स के लिए इस तरह अगर हम स्टार्ट नंबर्स पर जाते हैं तो जाहिद महमूद एक टाइम पर वाइट बॉल में सबसे अच्छा रिकॉर्ड एंजॉय कर रहे थे, आपने इग्नोर किया। उसामा मीर को आपने इग्नोर किया। अब अबरार को अगर आप सो कॉल्ड मिस्ट्री स्पिनर के तहत एक फॉर्मूले के तहत लेकर जा रहे हैं, मेरा सवाल फिर वही है कि कहां पर खिलाएंगे, किस नंबर पर बॉलिंग देंगे, क्या वो नया गेंद करेंगे, क्या आप उनको लेट मिडल ओवर्स में लेकर आते हैं, अगर उनको मार पड़ती है तो स्ट्रैटेजी क्या है। आई थिंक अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकें या इन पर हम सवाल उठा सकें। मैं एग्री करता हूं कप्तान जो बात करें, लेकिन मैं किस सेंस में कह रहा था आपको कि मैं उस सिचुएशन में एक प्लेयर को मैं बैठ के क्रिटिसाइज कर रहा हूँ लिटरली। अगर वो जाके मार खाता था दोनों मैचेस में, कहूंगा भाई क्यों साथ लेके गए हैं। मैं कह रहा हूं कि उस सिचुएशन में ना फेंका जाए उन प्लेयर्स को जब उसकी मैच प्रैक्टिस ही नहीं है। आप बड़े टूर्नामेंट में फेंकोगे, आपकी बात ठीक है, एक क्लिक रुमान रईस हीरो बन गए, उसके बाद किधर है नहीं पता, आज तक इंजरीज हैं, बाकी मामला हैं। मैं वो चाह रहा हूँ कि उस सिचुएशन में ना फेंका जाए। देखिए रुमान रईस में और अबरार में वैसे भी बहुत फ़र्क है। अगर आप देखें अबरार की जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, नो डाउट एज ए बॉलर वो बहुत अच्छे हैं, और लॉन्गर फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट के अंदर या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर इधर उन्होंने परफॉर्मेंसेज अच्छी दी हैं। पर जहाँ बात आती है फील्डिंग की, T20 फील्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वह वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है इब्रार अहमद का, और बैटिंग में भी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो उसामा मीर का ड्रॉप होना ज़्यादा मुश्किल मुझे नज़र आता था कि वो शायद आपके लिए ज़्यादा करामद हो सकता है कि अगर आपका कोई भी एक मेन स्पिनर जाता है तो वो एज अ पैकेज रिप्लेस कर सकते थे उनको स्क्वाड में, कि ना सिर्फ वो बॉलिंग से अपनी इम्पैक्ट डाल सकते थे, पर उनकी फील्डिंग और उनकी बैटिंग भी इतनी थी कि वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल सकते थे। तो अब बात यही है कि ये एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा अगर अब आप अबरार को यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि 1-2 फील्ड मिस के आपसे मिस हो जाए ना, तो जब पूरा स्टेडियम भरा होता है और वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है तो बड़े बड़े प्लेयर से कम बैक करना मुश्किल हो जाता है। तो वो प्लेयर जो बिल्कुल ही अपना पहला मैच खेल रहा होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से अगर आप देखें इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को टीम में लाया गया, क्योंकि इवन वो बॉलर्स जैसे आपके शाहनवाज धानी हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, जिनको आप इतने अरसे से तैयार कर रहे थे, वो भी प्रेशर नहीं ले सके बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर, तो आपको इवेंचुअली जाना कहाँ पड़ा, सीनियर बॉलर्स की तरफ। तो अब उन सबको आप हटा के आप समझते हैं कि इब्रार आते साथ ये कर देंगे, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी प्लानिंग में कमी ज़रूर नजर आई। मैं इसलिए मुस्कुराया था क्या छुड़ता है हमें पता, प्रेशर कितना आता है। शाह जी थोड़ा सा अगर वर्ल्ड कप की बात करूं, बैट्समैन की जहाँ बात हो रही है ठीक है पाकिस्तान की, लेकिन हमें एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब मलिक खुरम शहजाद क्रिकेट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई।
बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपके टाइम का। शाहजी, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे वर्ल्ड कप की तो बात करूं तो हम इंग्लैंड पाकिस्तान पे आता हूं क्योंकि आज मैच खेला जाना है। हेड टू हेड अगर बात करूं तो इंग्लैंड ने 20 दफा जीता है, पाकिस्तान ने 9 दफा मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान के अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें इंग्लैंड में तो मेरे लिए अच्छा हंटिंग ग्राउंड रहा है पाकिस्तान की। चैंपियंस ट्रॉफी की यादों ले लें, बहुत से ऐसे T20 वनडे मैचेस हैं जो पाकिस्तान ने अनएक्सपेक्टेडली जीते हैं, बड़े तगड़े मैचेस जीते हैं। आज का मैच कैसा देख रहे हैं अगर बारिश ना किरकिरा करे? देखिए, इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इंग्लैंड को अपने ग्राउंड में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने क्राउड के आगे आप कभी उनको इजी नहीं ले सकते। और उनके खासकर उनकी कैपेसिटी ऐसी है, बैटिंग कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो विद इन नो टाइम आप देखेंगे कि वो काफ़ी तेज़ी से स्कोर और बड़ा स्कोर करने की अहलियत रखते हैं। अगर आप पिछले कुछ काफ़ी अर्सा पहले भी चले जाएं, जिस तरह वो वनडे में स्कोर करते थे अगेंस्ट पाकिस्तान, 360, 370, 380, ये नॉर्मल उनका एक वनडे का स्कोर होता था अगेंस्ट पाकिस्तान। और वही टेम्पो ये तकरीबन पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने ग्राउंड्स में, उनके ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ, अपने ग्राउंड में रखते हैं। तो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि उनकी खासकर बैटिंग लाइन भी ऐसी है कि वो अच्छा स्कोर करने की अहलियत रखते हैं। और पाकिस्तान एक तरह से मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक उनके लिए बड़ा, वो उसको लाइक करते हैं और उसको अटैक करते हैं और बड़ा स्कोर करते हैं। और यही आज का मैच भी देखिए ओवल पे हो रहा है, ये मैच ऐसी जगह पे हो रहा है जिसमें थोड़ी बहुत उस पिच पे स्पिन होती है, हमेशा स्पिनर को हल्का फुल्का वो मदद देती है और उसमें बहुत ज्यादा स्कोर इस पिच पे बनाया जा सकता है। इन अ सेंस के मतलब T20 का अराउंड 200 स्कोर आप कर सकते हो। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर पिच में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मैं कहता हूँ आउट ऑफ द वे स्पिन नहीं हो रहा, तो ये वही 200 वाला स्कोर होगा। और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। देखें, अब काफ़ी टाइम हो गया कि हम एक बड़ा स्कोर नहीं कर रहे या बड़ा स्कोर चेस नहीं कर रहे, हमारा वही रहता है तकरीबन 170, 180, 160 और 180 के दरमियान। मैं रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूं, 2022 से अब तक हमने T20 के अंदर 200 टच नहीं किया। और यहाँ पे आप अगर वो पहले मैं कहता हूँ कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं, इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, जिस तरह मुझे फील हो रहा है कि अगर पिच अच्छी है तो ज़रूर बैटिंग के लिए टीम जाएगी, वेदर अगर क्लियर है तो उसमें ये 200 उसका स्कोर होना मैं कहता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। और पाकिस्तान को चेस करना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी अगर सेट करना है तो फिर 200 सेट करना पड़ेगा इंग्लैंड को थ्रेट करने के लिए, वरना ये मैच भी इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान को इंग्लैंड से लेना और पाकिस्तान को जीतना। ये और अगर आप ये मैच देखें, एक और बात मैं वैसे बात करूं कि अगर ये मैच आप नहीं जीतते और 2-0 सीरीज आप हार के आप अमेरिका जाते हो तो थोड़ा सा आपका मोराल डाउन हो जाएगा। फिर आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, नए सिरे से सारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वहाँ आपको वही बात है कि वहाँ आपको थोड़े बहुत वार्म अप मैचेस का तलाश करनी पड़ेगी, कम्बिनेशन को सेटल डाउन करना पड़ेगा, फिर अपनी वीकनेसेस देखनी पड़ेगी कि जी क्या गलती होगी है कि जो हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सक रहे। ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया, ना आके आयरलैंड को भी एक मैच दे दिया, यहाँ के भी 2 मैच हार गए। तो होपफुली पाकिस्तान की जो आज बैटिंग लाइन है वो क्लिक करेगी और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और जीतना बड़ा जरूरी है। खुरम भाई, थोड़ा सा अगर ओवल का मुझे पता है ज्यादा अपना ट्रेडिशनली स्पिनिंग ट्रैक है, वहाँ बॉल ज्यादा ग्रिप भी करता है, लेकिन मुझे भी क्योंकि उसका आइडिया नहीं है, बारिश वहाँ पर कह रहे थे एक्सपेक्टेड 80%, लेकिन शाहजी शायद बात कर रहे थे, किसी को कह रहे थे कि बारिश इस वक्त हो नहीं रही वहाँ पर। अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती हैं, टॉस कितना मैटर करेगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, बिल्कुल टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी पाकिस्तान 1-0 से सीरीज़ जो है ना हार रहा है और 2 मैच अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के हो नहीं सके बारिश की वजह से। लेकिन पाकिस्तान टॉस जीतता है, पहले बारी ले, और जिस तरह से शाहजी ने कहा कि पाकिस्तान को लंबा स्कोर करना चाहिए और देखिए एक टेस्टिंग टास्क भी, और दूसरा ये है कि जाके पाकिस्तान को एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा देखें क्वेश्चन मार्क भी हो रहा है पाकिस्तान के ओपन के ऊपर, स्पेशली देखें साइम अयूब के ऊपर, जिस तरह से उनकी अभी तक की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। हो सकता है कि उस्मान खान को चांस मिले, फिर उस्मान खान जो है मोहम्मद रिजवान के साथ जैसे मुल्तान सुल्तान के साथ जाते हैं, ओपन करते हैं और जाते साथ ही काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। फिर आपके नीचे बाबर आजम है, फिर नीचे फ़खर जमान खुद बहुत अच्छा प्राइम फॉर्म में, स्पेशली आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर हमेशा से वो परफॉर्म करते हैं, खा वो चैंपियन ट्रॉफी हो और रिसेंटली भी आपने एक मैच देखा जिस तरह से उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। कप्तान, अगर थोड़ा सा जैसे खुरम भाई बात करें अपना, अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं, जो आपने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, अगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन फिर इसी पे बहस हो रही है, लेकिन 2 अगर टीम्स की बात करूं, मैं अगर इंग्लैंड की बात करूं, फिल सॉल की 190 रन जो पाकिस्तान के खिलाफ कर चुके हैं, एक बड़ा तगड़ा उनका, मैं टॉप बैटर्स की बात कर रहा हूं। दूसरे एंड पे जो खुरम भाई ने मेंशन किया, मोहम्मद रिजवान की बात करें, उनकी बात करें तो 537 रन वो इंग्लैंड के खिलाफ कर चुके हैं। ओवरऑल T20 की बात कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन बाबर आजम रिजवान या उस्मान रिजवान अगर आज खिलाया जाता तो?
देखिए मुझे लगता है कि आज तो उस्मान खान को चांस ज़रूर देना चाहिए ताकि आप अपने प्लेयर्स को टेस्ट ज़रूर कर लें। आगे जाके स्लो विकेट्स पे मुझे तो लगता है कोई पता नहीं फ़खर को भी आपको ऊपर लाना पड़े, क्योंकि अगर पिचेस में बाउंस नहीं है तो 4 नंबर पे आके वो कैसा परफॉर्म करते हैं ये हमें नहीं पता। आज के मैच में आदिल रशीद भी काफ़ी लीथल हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए, वैसे ही उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, 20 विकेटें वो ले चुके हैं, तो उनका भी हमें देखना होगा कि हम स्पिन पे बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं, तो वो हमें ज़रूर देखना होगा। बट मैं एग्री करती हूँ खुरम भाई की बात से कि पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बारी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का टारगेट सेट करने में आता है। चेज़ में हम 10 विकेटों से भी इंडिया से मैच जीत चुके हैं, चेज़ हम लोग फिर भी अच्छा करते हैं, पर मसला आपको पिच रीड करके उसके ऊपर पार स्कोर से ऊपर रन्स करने पे आता है, और वो पाकिस्तान का जो इशू है, 2 इशूज़, एक तो टारगेट सेट करना और फिर फील्डिंग। आई थिंक फील्डिंग का भी एक इशू ऐसा ज़रूर है, चाहे वो पाकिस्तान की लड़कियों की टीम हो या लड़कों की टीम हो, वहाँ पर दोनों जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपोजिशन को बहुत लीनियंसी दे देते हैं, और वो चीज़ हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी वर्ल्ड कप में। और जो बात आपने, सॉरी मैं थोड़ा लंबा में लेके जा रही हूँ, कि जो बात आपने की स्केड्यूलिंग की, अगर हम आयरलैंड से सीरीज थोड़ी स्क्वीज करते या इंग्लैंड के अगेंस्ट ही 2 मैचेस खेलते, तो आप एक फ्रेश स्टार्ट जाके वार्म अप मैचेस से लेते वर्ल्ड कप में जाके, कि इस सीरीज को यहाँ पे रैप अप करते और जाके वार्म अप से दोबारा से एक टीम की शक्ल बनाते। अब आप एक सीरीज को या तो बराबर मैक्सिमम कर सकते हैं, या हारी हुई सीरीज पे जाके सीधा वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलना है, तो एडेड प्रेशर जरूर होगा। कप्तान यहाँ पर थोड़ा सा शायद अगर ऐड ऑन कीजिएगा, जो आपने बात की, अगर आईसीसी की मैं बात करूँ, मुझे पता है कि एफिलिएशन जो नेशंस हैं, एफिलिएटेड हैं या नॉन टेस्ट नेशंस हैं, आई डोंट थिंक सो कि अभी वार्म अप मैचेस खेल सकते, क्योंकि स्केड्यूल आपका पूरा हो चुका है। क्या ये तरीकाकार हो सकता है कि पाकिस्तान टीम कल ट्रैवल करती है, जो उनके पास अभी भी टाइम वहाँ पर स्पैन मौजूद है, साइड मैचेस किसी टॉप की, जो उधर काउंटी की बात करें, जो भी उनके इस वक्त लीग टीम हो रही है, टॉप की लीग से के साथ खेल सके? देखिए ये चीज़ें आपने पहले से जो होती हैं वो मैनेज करनी होती हैं। आई होप कि डिनर से ज़्यादा ये चीज़ें प्लान हुई हों हमारी टीम की, क्योंकि आपके साथ असिस्टेंट मैनेजर्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैनेजर भी ट्रैवल, 3-3 4-4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई होप कि उन्होंने ये चीज़ें देखी हों कि आपने जो मेन प्रैक्टिस है, सेंटर विकेट की जो प्रैक्टिस है, वो एक अलग फ्लेवर देती है, पर जो मैच होता है एक प्रैक्टिस मैच, वो एक अलग फ्लेवर देता है। तो आई होप कि एक मैच ज़रूर पाकिस्तान टीम खेल के अपनी जो प्रॉपर 11 हैं जिससे वो वर्ल्ड कप में जाना चाहती है, उस 11 या 12 प्लेयर्स जो उनके पहले 2 मैचेस में यूज़ होने हैं, उन सारे 12 प्लेयर्स को एक मैच जरूर खेलना चाहिए। शाह जी, आज के मैच में जब बॉलर्स की बात होती है तो पाकिस्तान का, मैं बटलर ने भी आपको पता है सीरीज से पहले कहा था कि पाकिस्तान बॉलिंग लिटरली ऑन द पेपर आपको बहुत तगड़ा लगता है, परफॉर्मेंस वाइज भी लगता है। पाकिस्तान ने पिछले मैच में भी जो हुआ था उसमें बड़ी एक अच्छी कमबैक किया था पाकिस्तान ने। टॉप परफॉर्मर्स जैसे कप्तान ने भी कहा, आदिल रशीद 20 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। शाहीन शाह अफरीदी का जो रिकॉर्ड है टोटल T20 के अंदर, सबसे ज्यादा विकेट्स वो लेने में कामयाब हुए हैं। देखिए कोई शक नहीं, पाकिस्तान की बॉलिंग सब कहते हैं, और पाकिस्तान की बॉलिंग ने प्रूव भी किया कि पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के पास बॉलर हैं। शाहीन शाह हुए, नसीम शाह हुए, और अभी तो आमिर भी आ गए हैं, और साथ हारिस रऊफ अगर फिट हैं। लेकिन देखें T20 में ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास अगर आउटस्टैंडिंग 3 बॉलर हैं तो वो 3 बॉलर से आप मैच जीत जाएंगे। यहाँ 5 बॉलर की गेम है और कम आपको 20 ओवर करने ही करने हैं, तो जो वीक लिंक होता है अक्सर टीम्स इस तरह करती हैं कि उसको अटैक करती हैं, और आपके पास इस वक्त वीक लिंक वो शादाब का ही है, या आप अगर इब्रार को नहीं खिलाते इस मैच में, आज नहीं खिलाते और उसको मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे लेके जाते हैं और जाके आप USA के अगेंस्ट डायरेक्ट उसको एंट्री देते हैं, तो फिर आपको शादाब अगर का आप खिलाते हैं, या अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भी खिलाते हैं, तो टीम्स हमेशा ये देखती हैं कि जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो 17 रन्स का ओवर कराते हैं, वो 20 रन्स का ओवर लेते हैं, ताकि वो टेम्पो आप एक सेट कर दें, या जो थोड़ा बहुत कसर पीछे ओवर्स में रह गई है वो पूरी कर दें। तो वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि वो एक वीक पॉइंट है, वीक कॉर्नर है, जिसको पाकिस्तान को प्लग करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि जब 3 बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो अराउंड 30 स्कोर देते हैं 4 ओवर में, तो बाकी बॉलर भी जो हैं और बाकी ओवर भी जो हैं, अगर एक खास से आप ओवर कराना चाहते हैं एक आध करा लें, किसी और ऑलराउंडर से आप कराना चाहते हैं तो करा लें, लेकिन उस टेम्पो से ज़्यादा मतलब है इतना इजी एक्सेस नहीं देना चाहिए, अटैक नहीं करवाना चाहिए अपने जो 5th बॉलर है जो आपको 20 ओवर कंप्लीट करके देगा। उसमें जो ऐसी टीम्स हैं, बड़ी टीम्स हैं, खासकर अब डिफेंडिंग चैंपियन है इस तरह की और ऑस्ट्रेलिया वगैरह टीम्स हैं, वो उसको हिट आउट करती हैं। वो चीज़ पाकिस्तान को ख्याल रखना पड़ेगी। आप जो बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊं, ये जो आप बात करें ना खुरम भाई, इसी चीज़ पे, क्योंकि शाहीन की बात करूं, स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं, उनका एक रिकॉर्ड है कि जी पहले ओवर के अंदर वो स्ट्राइक करते रहे पाकिस्तान। मुझे पता है गैप उनका बीच में आया,
आमिर की बात करें, इकॉनमी रेट बहुत अच्छा है। मैं आज भी फाइट करता हूं कि आपको इकॉनमी वाइज ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स जो कर रहे हैं। रहा सवाल अटैक क्रिकेट खेलने का, तो मेरे दिमाग में दो चीजें आएंगी अगर मैं इंग्लैंड की तरफ से खेल रहा हूं। एक, शादाब खान आपको ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, अगर उनको अटैक करें। दूसरा, हारिस रऊफ इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, उनको भी एक अटैक मोड के अंदर इंग्लैंड इस दफा टारगेट करेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, हारिस रऊफ की जो है अभी तक की परफॉर्मेंस देखे जाए तो अप टू द मार्क नहीं है। अनफॉर्चुनेट रहा कि पीएसएल भी वो मिस आउट कर गए, फिर उसके बाद सीरीज़ में जिस तरह से कम बैक किया तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उस तरह से नहीं है। तो आज के मैच में मोस्ट लाइकली जो है नसीम शाह को चांस दिया जाएगा, जो कि अभी तक की वहाँ से खबरें आ रही हैं। और दूसरा, आपको पता है कि नसीम शाह का एक एक्सप्रेस पेस है, और सही आपने ये चीज़ हाईलाइट की कि देखिए नसीम खासकर शहनशाह के आगे से जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है और बैक टू बैक 2 सीरीज़ में उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ भी हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे अटैकिंग मोड में भी है और आते ही हैं। जिस तरह से शुरू के 2 ओवर्स में विकेट्स लेते हैं तो टोटली जो है गेम का सिनेरियो चेंज कर देते हैं। और दूसरे एंड पे आप इंग्लैंड को देखते हैं, इंग्लैंड जो है मॉडर्न डे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है, आते के साथ ही पहली बॉल से ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो दूसरा ये है कि आमिर जो है, आमिर भी काफ़ी अच्छे प्राइम फॉर्म में है। फिर दूसरा ये कि डेप्थ ओवर बहुत अच्छा करते हैं मोहम्मद आमिर जो है। कप्तान, थोड़ा सा अगर डेप्थ ओवर्स की बात करूं, ऑटोमेटिक आपको पता है कि शाहीन है, मोहम्मद आमिर आपका अटैक फास्ट बॉलर है। एग्जांपल, अगर आप 4 फास्ट बॉलर से जाते हैं फॉर एग्जांपल, तीसरे पे आप नसीम शाह को ले लें, चौथा हारिस रऊफ, और फाइट होगी दूसरे फास्ट बॉलर के बीच में। असल मसला आपका डेप्थ ओवर्स का है। मैंने फिर कहा ना कि स्ट्राइक शायद आप फास्ट बॉलिंग आपका ले जाते हैं, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपकी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इमाद के अलावा आपको ऐसी इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही शादाब खान के अंदर। जो डेप्थ वाला जो एक पॉइंट है, वो कोटा कौन पूरे करेगा? देखिए, वो अब इसीलिए जो कॉम्बिनेशन है टीम का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए शादाब की बॉलिंग को आप जब छठे एज अ बॉलर कंसिडर करते हैं तो आपको 5 पक्के बॉलर खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो डेथ में बॉलिंग नहीं कर पा रहे उस तरह से। वो मिडिल में भी उनके लिए इशू हो रहा है। आपके डेथ बॉलर्स में जो एक सबसे ज़्यादा इस वक्त मैच्योर बॉलर नज़र आते हैं वो मोहम्मद आमिर हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी लीग क्रिकेट हो गई, जितनी भी क्रिकेट होगी, उनके पास एक्सपीरियंस इतना है कि डेथ में उनकी बॉलिंग आपको बेहतर नज़र आती है। बाकी सारे बॉलर्स अभी फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं। नसीम शाह ऑन एंड ऑफ रहे हैं, कुछ मैचेस में बड़ी अच्छी उन्होंने डेथ में बॉलिंग की है, कुछ में एक्सपेंसिव रहे हैं। अब्बास अफरीदी को आप यूज़ कर सकते हैं, बट वही बात है कि आप उनको हर मैच खिलाएंगे या कोई मैच खिलाएंगे। अभी तक उन्होंने हर 11 में अपनी जगह नहीं बना सके। उसके अलावा शाहीन अफरीदी भी नए बॉल से ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आए हैं, नसीम शाह भी नए बॉल से, हारिस रऊफ अब अपना कमबैक, इसीलिए हारिस रऊफ को इंजरी के बाद भी सीधा वापस टीम में लाया गया, क्योंकि डेथ बॉलिंग के वो स्पेशलिस्ट पूरी दुनिया में माने जाते थे, पर पिछले 7-8 महीनों में उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। इसलिए लोग बात कर रहे थे, ज़मान खान की भी बात कर रहे थे कि उसको रखा टीम के साथ, अब हटा दिया। तो मैं वही कह रही हूँ, मेरे नज़दीक अंडर कुक टीम है, फुली अभी वो प्रिपरेशन नहीं है जो आप चाहते हैं कि एक टीम रिदम में होती है कि वो हर डिपार्टमेंट को क्लिक करती है। हाँ जी, पावर प्ले सही जा रहा है आपका, मिडल ओवर्स अच्छे जा रहे हैं, डेथ बॉलिंग अच्छी जा रही है। अभी तो हमारे बहुत सी फाइन ट्यूनिंग बाकी, और वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल 1 मैच दूर है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, ये बात इन्होंने सही की, लेकिन मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान का टाइम आ गया कि हर्सेस और कोर्सेज वाली पॉलिसी कि किस टीम के अगेंस्ट आपको कौन सा कम्बिनेशन खिलाना है। देखिए, इंडिया की अगर बात आती है, हम इंडिया के खिलाफ अब फील्ड करने लगे हैं 11 प्लेयर, तो हमें अगर ये ऑप्शन है हम 4 फास्ट बॉलर से तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि 4 स्पिनर्स के साथ है इंडिया। हाँ जी, 4 स्पिनर, मतलब अगर विकेट में कोई इतनी आउटस्टैंडिंग आप देखते हैं कि यहाँ स्पेंशन इतनी नहीं है और नॉर्मल से पिच है, तो आप फास्ट बॉलर के को ज़्यादा प्रेफर करें सिलेक्ट करते हुए, क्योंकि इंडियन आर टू गुड अगेंस्ट स्पिनर्स। अगर आप जाते हैं यूएसए के अगेंस्ट अपनी प्लेइंग 11 आप फील्ड करते हैं, तो ज़रूर देखना चाहिए कि आपके ऐसे स्पिनर जो ये यूएसए की टीम कभी नहीं खेली हो या कभी इतना ज़्यादा उनको अंदाज़ा उसका नहीं है, तो स्पिनर से ज़्यादा वो टीम को मेरा ख्याल है 2-3 स्पिनर 4 स्पिनर ज़रूर होने चाहिए इफ्तिखार को मिला के। तो इस तरह का कम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा मैच जीतने के लिए, और हर मैच जीतने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज़ आपको चाहिए। ये नहीं है कि आप वही पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट चलाएँ, वही पॉलिसी आप कनाडा के खिलाफ और वही पॉलिसी आप यूएसए के खिलाफ, बिल्कुल डिफरेंट आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और ये रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान की जो 15 मेंबर टीम है, गो के मुसामा मीर को आप नहीं लेके गए, गो के आमिर जमाल को आप नहीं लेके गए, लेकिन अब हमें इन्हीं 15 प्लेयर को बैक करना है, सपोर्ट करना है, और हम फील करते हैं कि इनमें इतनी कम्बिनेशन ऐसी आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे शफल करके कम्बिनेशन बना सकते हैं कि कम अज़ कम जो अच्छी परफॉर्मेंस आपके जो फर्स्ट राउंड मैचेस हैं, फर्स्ट राउंड जो आपने 4 मैचेस खेलने हैं, उसमें परफॉर्मेंस आप अच्छी दें और अच्छे तरीके से नेक्स्ट राउंड में जाएं, सारे मैच अपने जीत के, और फिर आप नेक्स्ट राउंड में जाएं। खुरम भाई, जहाँ पर बैटिंग की अगर हम बात करें, सबकी तो बात करते हैं, बॉलर्स की भी, लेकिन एक पोजीशन ऐसी जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बहस में है, इफ्तिखार आजम खान। कोई कहता है कि आजम खान को शायद इफ्तिखार को पहले बैटिंग करनी चाहिए, कोई कहता है आजम खान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन
इफ्तिखार की परफॉर्मेंस आप देखें तो डोमेस्टिक के अंदर टॉप परफॉर्मर आपके रहे हैं। मुझे पता है 2-3 बैड मैचेस, ये नहीं कि वो बुरे प्लेयर, उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने किया है। क्या बैटिंग शफल होनी चाहिए इन दोनों की? देखिए दोनों जो है आपको पता है काफ़ी अटैकिंग क्रिकेटर हैं और स्पेशली लेट ऑर्डर में आके बैटिंग करते हैं, जिस तरह से मिडिल ऑर्डर में। और रिसेंटली आपने इसकी परफॉर्मेंस भी देखी है, खासकर मैं आजम खान की जिक्र करूंगा। इंजरी के बाद कमबैक की और बहुत ही, हालांकि सेकेंड शॉर्ट इनिंग खेली पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है। फिर रिसेंटली जिस तरह से PSL में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स वगैरह खेली हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए। और आपको पता है कि CPL के अंदर भी जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ परफॉर्म करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका वहाँ पे जो है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दूसरे एंड पे आपने बात की इफ्तिखार की, इफ्तिखार ने हमेशा से डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया है। फिर इसके अलावा जिस तरह से अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके आए थे और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपको पता है जहाँ रन्स की ज़रूरत होती है आते के साथ ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और रन्स करके देते हैं। कप्तान, जहाँ पर इफ्तिखार खेल रहे हैं, इस चीज़ के आई गेस हम सबके पास एक स्टडी मौजूद है। खुशदिल शाह को आपने चांस बहुत ज़्यादा लंबे अरसे में दिया, आसिफ अली को आपने बहुत ज़्यादा कैरी किया, अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर पाए। मैं उस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। इस वक्त अगर पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखूँ, आप कवर भी करती रहती हैं, आई गेस वन ऑफ द बेस्ट पिंच हिटिंग आपके पास इफ्तिखार है। देखिए सबसे मुश्किल जगह T20 में वो बैटिंग करने की, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। और वहाँ पे पूरी दुनिया में अगर आप देखें नंबर 6 नंबर 7 पे मेजॉरिटी ऑलराउंडर्स खेलते हैं, जिनको प्रॉपर बॉलिंग में भी मौका मिलता है और फिर वो आके इतने खुले दिल से मारते हैं। एक स्पेशलिस्ट बैटर का वहाँ जाके इस तरह का परफॉर्म करना रेगुलरिटी के साथ, इसीलिए खुशदिल हो गए या आसिफ अली हो गए, वो नहीं उधर सर्वाइव कर सके, क्योंकि आपको एक ऑलराउंडर वहाँ पे चाहिए ताकि वो बड़े दिल से खेल फास्ट सके। बॉलिंग या स्पिन बॉलिंग, आप जो भी आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बनता है, अगर आप सारी टीमों में उठा के देख लें, वहाँ पर ऑलराउंडर ज़्यादातर वो आने शुरू हो जाते हैं उस नंबर से, क्योंकि 4 से 5 स्पेशलिस्ट बैट ऊपर टॉप ऑर्डर में आपके पास काफ़ी हैं। उसके बाद आप 3 ऑलराउंडर्स ले आए और उसके बाद आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी शुरू हो सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे इफ्तिखार को एज ज़रूर है कि वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पर अगर हम उनको यूज़ करें तो आई थिंक उसका ज़रूर इफेक्ट उनकी बैटिंग पे भी होगा, क्योंकि एक आध आपने आउट किया हो, आप बैटिंग करने हो, आपका दिल ज़रा ज़्यादा बड़ा होता है। जितने भी ऑलराउंडर्स अभी देख रहे हैं, मैं खुद भी ऑलराउंडर थी, तो ये इफेक्ट होता है आपके रन्स की हो, आपकी बॉलिंग में इफेक्ट होता है। तो आई थिंक वहाँ पर आपको थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अब आपके पास इस वक्त तो ऑप्शंस यही अवेलेबल हैं। जिस तरह इफ्तिखार ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उससे ज़्यादा किसी और ने परफॉर्म किया हो, तो आपको उनको बैक करना चाहिए। और जो शाहजी ने बात की कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है, आपको पता है फॉर एग्जांपल इफ्तिखार लेग स्पिन के ऊपर फंसते हैं। अगर आप दूसरी टीम के अंदर नज़र आ रहा है उस वक्त 3 ओवर या 2 ओवर लेग स्पिन के बचे हुए, तब आप आजम खान को भेज सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी ऐसा बॉलर है जो इफ्तिखार के साथ मैचअप पे अच्छा है, आप उनको भेज सकते हैं। तो ये फ्लोटिंग पोजीशन भी हो सकती है, इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है T20 क्रिकेट में। शाह जी, इंग्लैंड अगर टीम की बात करूं तो लॉट्स ऑफ पावर, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं शायद लोग कहते हैं डाउनफॉल, लेकिन मुझे अब लगा नहीं। जिस तरीके से पिछले मैच में ज़्यादा मैच सीरीज तो यहाँ पर हुई नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जो एक फायर पावर आपको नजर आता है, लिविंगस्टन है, आज बटलर वापस आ जाएंगे टीम के लिए, उसके अलावा बेस्टो मौजूद हैं, आप बात करें फिल सॉल्ट, एक बहुत तगड़ा साइड आपको नजर आ रही है। इंग्लैंड वर्ल्ड कप के अंदर जाते हुए आपको कैसी नजर आ रही है? क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अरसा इंग्लैंड में क्रिकेट खेली है, बाहर नहीं खेली। देखिए इसके बावजूद वो डिफेंडिंग चैंपियन है और उनको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंग्लैंड की टीम ऐसी है कि वो किसी टाइम भी क्लिक कर सकती है, जो कि बेन स्टोक इस दफ़ा उनके पास नहीं है। लेकिन ये जो ऑलरेडी टीम है और जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 खेला, ये इस काबिल है कि अच्छी अच्छी टीम्स को तकड़ा मुकाबला उनको दे सकती हैं और अच्छा शो कर सकती हैं वर्ल्ड कप में, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीता। इंग्लैंड की ख़ास बात देखें, अब इंग्लैंड की ख़ास बात है कि उनके पास अच्छे स्पिनर हैं, अच्छे एक्सपीरियंस स्पिनर होना बड़ा ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि देखें मोइन अली जिस तरह बॉलिंग करते हैं या आदिल रशीद करते हैं, वो बॉलिंग इस तरह करते हैं कि आपकी अपोजिशन को देख के उनकी बॉलिंग की स्ट्रेटजी चेंज होती है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये इनके पास इतना तजर्बा है स्पिन डिपार्टमेंट का कि वो इंग्लैंड के लिए अच्छे 8 ओवर निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं से 7-8 ओवर आपने देखा होगा कि ये स्पिनर निकालते हैं और वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और वो अच्छा, उनको एक जो ज़रूरत होती है एक अच्छे स्पिनर की, और जिस तरह अच्छा स्पिनर अपोजिशन को एक रिस्ट्रिक्ट करता है और ज़्यादा रन्स नहीं बनाने देता है, ऑफ एंड ऑन बीच में एक आध विकेट ले लेता है, वो करते हैं, तो उसका अल्टीमेटली होता है फ़ायदा आपकी बैटिंग लाइन अप को। क्या आपके इतना बड़ा स्कोर मिलता नहीं है चेस करने के लिए, और फिर बैटिंग लाइन अप उनकी इतनी तकड़ी है, मैं ये समझता हूँ खासकर बटलर इस तरह एक्सेप्शनल फॉर्म में है। किस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया, बहुत स्लो स्टार्ट लिया, उनको पता था कि वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, वो बड़ा स्कोर कर गए अल्टीमेटली।
एक दो ऊपर से साल्ट नहीं भी चलते, ब्रेस्टो नहीं भी चलते, लेकिन नीचे उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना कम से कम टारगेट सेट कर सकते हैं अच्छी टीम के अगेंस्ट कि उनको अच्छी फाइट दें और उनसे मैच जीत सकें। और भाई क्योंकि ब्रुक मौजूद है, लिविंगस्टन मौजूद है, मुझे नहीं लगता स्टोक्स की कमी महसूस होगी उन्हें। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। लिविंगस्टन भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइम फॉर्म में। लास्ट टाइम भी मैं आपने जिक्र किया था कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान का टूर था तो उन्होंने फास्टेस्ट जो है T20 100 भी की थी अगेंस्ट पाकिस्तान, और रिसेंटली भी जिस तरह से आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा प्राइम फॉर्म में। सही कहा शाहजी ने कि ऊपर से आते काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह से आपके साल्ट हो गए, फिर आपके बटलर हो गए, काफ़ी ज़्यादा प्राइम फॉर्म में है, फिर बेस्ट्रो हो गए। फिर बॉलिंग के अंदर देखा जाए तो स्पेशली मैं आदिल रशीद की बात करूँगा कि T20 में इस वक्त आपको पता है नंबर 1 भी हैं, और आगे खासकर मिडिल ओवर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं। कप्तान, मैं वर्ल्ड कप पे तो हम बात कर रहे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्योंकि कल पाकिस्तान वर्सेस वुमेन्स टीम का जो सीरीज है वो अख्ताम पजीर हुई। अनफॉर्चुनेटली T20 की बात करूँ, चाहे ओडीआई क्रिकेट की बात करूँ, स्टार्ट्स आपके सामने, जब मैं गलती से शायद गलत पड़ गया था स्टार्ट के अंदर, लेकिन T20 लास्ट ओडीआई की बात करूँ 9 में से 9 हम हारे हैं। अगर T20 की बात करें तो 8 हमने हारे हैं और सिर्फ 1 हमने जीता है। ये स्टार्ट्स बोल रहे हैं, मुझे पता है टूर्स भी हैं, बाकी मामलात भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप सर पे। देखिए, जब आप इस तरह की टीम से कंपेयर करते हैं ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया उस लीग में है वुमेंस क्रिकेट के अंदर, तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स से ज़्यादा जो आपको बात करनी चाहिए वो बोर्ड की तैयारियों के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना कि आप कभी करीब ही नहीं आ सके वनडे मैच हराने के उनके, और 9 में से 1 मैच हम T20 जीते, इसमें स्किल का डिफरेंस इतना ज़्यादा है और आपकी जो रिसोर्सेज है उसका डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि प्लेयर्स कभी कभार उसको करीब पहुंच जाएंगे। एक मैच हम जीते, एक मैच में हम करीब पहुंचे, पर अगर आप कंसेक्यूटिवली इस तरीके से डोमिनेट करिए कोई टीम तो उसके आपको थोड़ा सा उसको इन डेप्थ देखना पड़ता है कि रीजंस क्या हैं। उनकी जो ग्रास रूट की क्रिकेट है, जो ग्रास रूट के ऊपर कोचिंग है, जो ग्रास रूट के ऊपर जो उनकी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, उसकी वजह से इतना बूस्ट मिल जाता है प्लेयर्स को कि उनका मैच करना, जो एक्सपोजर है उनको, वो सारे लीग्स में जाके खेलती हैं। हमारी लड़कियों को वो एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक हमारा बोर्ड उस लेवल पर काम नहीं करेगा जैसे उनकी वुमेन्स क्रिकेट पर काम हो रहा है, तो इन स्कोर्स को चेंज करना कोई आसान बात अनफॉर्चुनेटली चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का बहुत खत्म होता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन इट्स अ बिग डे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, ओवल में मैच खेला जाना है, बारिश अभी नहीं हो रही। अल्लाह करे कि आपको एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको नजर है, जो कि हम बार बार बात करें कि प्लेयर्स वो चाहिए जो जो उनकी जगह है वहां पर वो सेट आपको बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए नजर आए। मुझे मेरी टीम को कल तक इजाजत दें।